13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। 13 मई की तारीख ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना को जन्म, जब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ एक शर्मनाक और भयावह घटना घटित। इस घटना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप लगा। आज के इस खास वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। स्वाति मालीवाल, जिन्होंने हमेशा सामाजिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी, इस घटना के बाद अपनी सुरक्षा और न्याय की मांग के लिए आगे आई। उन्होंने अपने इंटरव्यू में विस्तार से बताया कि कैसे यह हमला हुआ और इसके पीछे के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। इस घटना ने न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि समस्त राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी। अरविंद केजरीवाल के निवास पर घटित इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, विशेष रूप से सुरक्षा और नैतिकता के संदर्भ में। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सहायक द्वारा एक राज्यसभा सांसद पर हमला करना न केवल राजनीतिक असहमति को दर्शाता है, बल्कि यह भी साफ करता है कि राजनीतिक तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। अरविंद केजरीवाल के निवास का सुरक्षा प्रोटोकॉल हमेशा ही उच्च स्तर का होता है, जिसमें प्रवेश के लिए पहचान पत्र और सुरक्षात्मक जांच आवश्यक होती है। स्वाति मालीवाल ने सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निवास में प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भी औपचारिक बातचीत की। यह घटना दिल्ली के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। स्वाति मालीवाल का इस समय पर निवास पर पहुंचना और इस प्रकार की घटना का घटित होना सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक वातावरण पर कई सवाल खड़े करता है। यह घटना न केवल स्वाति मालीवाल के लिए बल्कि दिल्ली की सुरक्षा प्रणाली के लिए भी एक गंभीर मुद्दा बन गई। 13 मई की घटना के बाद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के निवास पर पहुंचे। आगमन पर उन्हें मुख्यमंत्री के स्टाफ द्वारा ड्राइंग रूम में बिठाया गया। वहां का वातावरण शांत और औपचारिक था, जो इस बात की ओर संकेत करता था कि स्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है। स्टाफ ने स्वाति मालीवाल को सूचित किया कि मुख्यमंत्री घर पर मौजूद हैं और जल्द ही उनसे मिलने आएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास पर स्वाति मालीवाल की आगमन का यह विशेष समय था, क्योंकि यह घटना दिल्ली की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी। ड्राइंग रूम में इंतजार करते समय स्वाति मालीवाल के मन में कई विचार चल रहे होंगे। यह स्पष्ट था कि यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार की नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए थी। स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री से मुलाकात का इंतजार करते समय स्टाफ ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने उन्हें मालीवाल को यह महसूस कराया कि उनकी सुरक्षा और आराम सर्वोपरि है। इसी बीच स्वाति मालीवाल ने अपने विचारों को संयमित रखा और आगामी बातचीत के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। अरविंद केजरीवाल के निवास पर स्वाति मालीवाल का यह आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने लोगों का ध्यान इस घटना की गंभीरता पर केंद्रित किया। यह मुलाकात दोनों के लिए एक अवसर था, वे स्थिति की वास्तविकता को समझें और आवश्यक कदम उठाएं। वैसे 13 मई को अरविंद केजरीवाल के निवास पर एक अप्रत्याशित घटना घटी, जब विभव कुमार, जो कि केजरीवाल के निजी सहायक हैं, अचानक आक्रोशित हालत में वहां पहुंचे। स्वाति मालीवाल, जो उस समय वहां उपस्थित थी, उन्होंने कुमार से पूछा, क्या हुआ? केजरीवाल जी आ रहे हैं, क्या हो गया? यह प्रश्न पूछते ही विभव कुमार ने उन पर हमला कर दिया। यह घटना अत्यंत चौंकाने वाली थी और उपस्थित लोगों के लिए अविश्वसनीय थी। विभव कुमार का इस तरह का व्यवहार न केवल अराजक था, बल्कि अत्यधिक असामान्य भी था। उनके आक्रोशित आगमन ने पूरी स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस अप्रत्याशित हमले का सामना किया और स्वयं को बचाने का प्रयास किया।
घटना के तुरंत बाद वहां उपस्थित अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। विभव कुमार का गुस्सा और उनकी हिंसक प्रतिक्रिया ने सभी को स्तब्ध कर दिया। यह स्पष्ट नहीं था कि कुमार का आक्रोश किस कारण से उत्पन्न हुआ और क्यों उन्होंने स्वाति मालीवाल पर हमला किया। इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच शुरू की गई। यह घटना अरविंद केजरीवाल के निवास पर घटित होने के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि यह एक सार्वजनिक हस्ती के निजी सहायक द्वारा किया गया हमला था। इस घटना ने सुरक्षा और कर्मचारियों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने अपनी आपबीती में बताया कि 13 मई को उनके ऊपर हुए हमले में विभव कुमार ने उन्हें 7 से 8 बार थप्पड़ मारे। इस अचानक हमले से स्तब्ध स्वाति ने जब बचने की कोशिश की तो विभव ने उनकी टांगे पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। स्वाति मालीवाल ने बताया कि जमीन पर गिरने के बाद विभव ने उनके सर को सेंटर टेबल से टकरा दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। स्वाति मालीवाल के अनुसार इस हमले के दौरान विभव ने उन्हें पैरों से मारना शुरू कर दिया, जिससे उनके शरीर पर कई जगह चोटें आई। इस हमले का प्रभाव इतना गहरा था कि स्वाति मालीवाल को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चोटें झेलनी पड़ी। यह हमला न केवल स्वाति मालीवाल के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक चिंताजनक घटना है। हिंसा की यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। स्वाति मालीवाल ने इस हमले के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की मांग की। इस घटना ने समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश पैदा किया और महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस मामले को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और स्वाति मालीवाल के साथ एकजुटता प्रकट। स्वाति मालीवाल के इस साहसिक कदम ने उन्हें समर्थन देने वालों की संख्या में वृद्धि की और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। यह घटना यह दर्शाती है कि समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में उल्लेख किया कि जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर मदद की गुहार लगाई। वह पूरी ताकत से आवाज लगा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं। यह घटना राजधानी दिल्ली के एक प्रमुख क्षेत्र में घटित हुई, जहां आमतौर पर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और घूमते रहते हैं। स्वाति मालीवाल का यह अनुभव समाज में सुरक्षा और सहायता के प्रति जागरूकता की कमी की ओर संकेत करता है। उन्होंने बताया कि घटना के समय कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यह स्थिति न केवल उनकी ही नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए चिंताजनक है। स्वाति मालीवाल की इस आपबीती से यह स्पष्ट होता है कि समाज में एकजुटता और संवेदनशीलता की कमी है। जब एक महिला इस प्रकार की परेशानी में हो और आसपास के लोग उसे अनदेखा करें तो यह समाज के नैतिक मूल्यों पर सवाल खड़े करता है। यह घटना हमारी सामाजिक संरचना में सुरक्षा संबंधित खामियों को उजागर करती है, जो कि तत्काल समाधान की मांग करती है। स्वाति मालीवाल की चिल्लाहट और मदद की गुहार का अनसुना रहना उनकी पीड़ा को और भी गंभीर बना देता है। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें समाज में एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा या अपराध के मामले में तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। बाकी स्वाति मालीवाल ने इस हमले के बाद अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं दे रही है। उनके अनुसार इस घटना की पूर्ण और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को उचित सजा मिल सके। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में यह भी कहा है कि वह किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आई और न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रही। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंततः महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अन्याय को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। स्वाति मालीवाल पर हुए हमले की घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि आज भी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमें और अधिक सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा। आज के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।
और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।